हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों से जिउतिया व्रत की कथा करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जिउतिया का क्या महत्व है, जिउतिया व्रत क्यों किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस व्रत के संबंध में भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था कि यह व्रत संतान की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो कि जीवत्वाहन से जुड़ी है। सतयुग में गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीवत्वाहन था। वे सद आचरण, सत्यवादी, बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवत्वाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वन में वानप्रस्थी का जीवन बिताने चले गए। जीवत्वाहन का राजपाट में मन नहीं लगता था। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को सौंप पिता की सेवा करने के उद्देश्य से वन में चल दिए। वन में ही उनका विवाह मलयवती नाम की एक कन्या के साथ हो गया। वन में भ्रमण करते हुए जब एक दिन वे काफी आगे चले गए तो एक वृद्धा को रोते हुए देखा। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने वृद्धा से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। नागों ने पक्षीराज गरुड़ को भोजन के लिए प्रतिदिन एक नाग देने की प्रतिज्ञा की है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीवत्वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़ों से ढककर शिला पर लेटूंगा। जीवत्वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर निश्चिंत शिला पर लेट गए। गरुड़ जी आए और लाल कपड़े में लिपटे जीवत्वाहन को पंजे से पकड़कर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। गरुड़ जी आए और लाल कपड़े में लिपटे जीवत्वाहन को पंजे से पकड़कर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। इस बीच अपनी पकड़ में आए प्राणी की आंखों में आंसू देखकर गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए। उससे परिचय पूछा तो जीवत्वाहन ने सारी कथा सुना दी। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने की भावना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जीवत्वाहन को जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वचन भी दिया। जीवत्वाहन के त्याग और साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीवत्वाहन की पूजा की शुरुआत हुई। यह व्रत कठिन तो है पर बहुत ही फलदायी भी है। इस व्रत को जिउतिया के नाम से भी जाना जाता है। जो स्त्री अपने पुत्र की रक्षा करना चाहती है, अपने पुत्र की आयु के लिए कुछ करना चाहती है, अपने पुत्र से प्यार करती है तो इस व्रत को अवश्य करे। बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही फलदायी व्रत है। तो आइए इस व्रत को एक बार और सुनते हैं और ध्यान से और समझते भी हैं कि ये कैसी कहानी है, ये क्यों किया जाता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। इस व्रत के संबंध में भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था कि यह व्रत संतान की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो जीवत्वाहन से जुड़ी है। सतयुग में गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीवत्वाहन था। वे सद आचरण, सत्यवादी, बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवत्वाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वन में वानप्रस्थी का जीवन बिताने चले गए। जीवत्वाहन का राजपाट में मन नहीं लगता था। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को सौंप पिता की सेवा करने के उद्देश्य से वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या के साथ हो गया। वन में भ्रमण करते हुए जब एक दिन वे काफी आगे चले गए तो एक वृद्धा को रोते हुए देखा। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने वृद्धा से उसके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। नागों ने पक्षीराज गरुड़ को भोजन के लिए प्रतिदिन एक नाग देने की प्रतिज्ञा की है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीवत्वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़ों से ढककर शिला पर लेटूंगा। जीवत्वाहन ने शंखचूड़ के नाम से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर निश्चिंत शिला पर लेट गए। गरुड़ जी आए और लाल कपड़े में लिपटे जीवत्वाहन को पंजे से पकड़कर
पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। इसी बीच अपनी पकड़ में आए प्राणी की आंखों में आंसू देखकर गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए। उससे परिचय पूछा तो जीवतवाहन ने सारी कथा सुना दी। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने की भावना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जीवतवाहन को जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का भी वचन भी दिया। जीवतवाहन के त्याग और साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीमुत वाहन की पूजा की शुरुआत हुई। यह व्रत कठिन तो है पर बहुत ही फलदायी भी है। इस व्रत को जिउतिया के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत बहुत कठिन है और इसको 2 दिन से शुरुआत 3 दिन से हो जाती है और ये व्रत बहुत नियम धर्म से किया जाता है। ये व्रत अपने पुत्र की रक्षा के लिए किया जाता है। तो आइए एक बार जिउतिया माँ की दिल से प्रार्थना